आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 64,000 करोड़ रुपए मालियत के बड़े सेहत बुनियादी ढांचा मिशन का आगाज किया और उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में तौसी करके पुलवामा में लैथपोरा के मकाम पर सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारी। जनाब अमित शाह ने कहा कि वो कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। गुज़िश्ता 5 साल में दिफाई सामान की भारत की बरामदात में 334% का इजाफा हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दीगर मुल्कों की दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार है। मुल्क में अब तक 102 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.18% हो गई है। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के दोनों टीके लगाने वाली पहली रियासत बन गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क से वापस चला गया है और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 130 रन से करारी शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 64,180 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात के साथ वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आगाज किया। पूरे मुल्क में मज़कूरा स्कीम का आगाज करने के बाद वाराणसी में मेहदीगंज के मुकाम पर एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचा मिशन का मकसद अगले 4-5 साल में गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, इलाकाई और कौमी सतह तक हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक अहम निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा मिशन के तहत उनकी सरकार सरगर्म हिकमत अमली के साथ मुल्क के गोशे गोशे में इलाज, मुआलजे और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों का नेटवर्क तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क में कम खर्च और कम कीमत पर हिफ्ज़ान सेहत की मरबूत सहूलियात आसानी के साथ दस्तयाब कराने के लिए काम करेगी। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचा मिशन के जरिए मुल्क के गोशे गोशे से इलाज से लेकर अहम तहकीक तक खिदमात के लिए एक पूरा निज़ाम कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मिशन के तहत गांवों और शहरों में सेहत और तंदुरुस्ती मराकज खोले जाएंगे और इन मराकज में मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिनमें माहिरीन से मुफ्त तिब्बी राय हासिल करना, मुफ्त जांच और मुफ्त दवाएं शामिल हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि संगीन नौयत की बीमारी के इलाज के लिए 600 जिलों में खुसूसी देखभाल से मुतालिक 30,000 नए बिस्तर शामिल किए जा रहे हैं और 125 जिलों में रेफरल सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर-ए-आज़म ने कल उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह भी किया।
ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में वाक़ हैं। सिद्धार्थनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से पूर्वांचल में सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे में वुसअत पैदा हो सकेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 3 दिन के अपने दौरे में तौसी की है। वो कल रात पुलवामा में लेथपोरा के मकाम पर सीआरपीएफ कैंप में रहे। इस कैंप में सिक्योरिटी एहलकारों से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वो जवानों के साथ एक रात गुजारकर उनके मसाइल को समझना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के तई तशक्कुर का इजहार किया कि अगस्त 2019 में आईन की दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। जनाब अमित शाह ने कहा कि 28,000 जवानों और जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों की मुस्तैदी और चौकसी की वजह से ही कोई खून खराबा नहीं हुआ और कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। वजीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि मोदी सरकार ने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत है। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं करते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य करते हैं, और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जनाब अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि हम कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों न बात करूं आप? हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सीआरपीएफ के 40 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए मेमोरियल पर गुल दायरा नजर किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल में दिफाई सामान की भारत की बरामदात में 334% का इजाफा हुआ और अब मुल्क 75 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई सामान बरामद कर रहा है। नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 22 के बारे में सफीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की बरामदात की अच्छी कारकर्दगी से दिफाई अशिया और सामान के मेयार और इसके मुकाबलाजाती होने का मजबूत इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत दीगर मुल्कों की दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार है। जनाब सिंह ने कहा कि सरकार दिफाई जदीदकारी और सलाहियत में इजाफे की खातिर काम करने की पाबंद है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने मुसल्लह अफवाज को जदीद तर्ज पर ढालने के लिए कई इकदाम किए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की तादाद 102 करोड़ 96 लाख से ज्यादा हो गई है। टीकाकारी की मजमूई तादाद में से 72 करोड़ 7 लाख से ज्यादा टीके पहली डोज के तौर पर, जबकि 30 करोड़ 98 लाख से ज्यादा टीके दूसरी डोज के तौर पर लगाए गए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 58,57,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,762 कोविड से मुतासरा मरीज रूबा सेहत हुए हैं और सेहतयाबी की कौमी शरह 98.18% है। अब तक 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा अफराद कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं।
अमेरिकी सरकार ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ सरमाया फराहम करने से मुताल्लिक बंदोबस्त को हतमी शक्ल दे दी है। इस तरह कोविड से बचाव के टीके तैयार करने की कंपनी की सलाहियत बढ़ाने के लिए $5 करोड़ की फराहमी को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई है। भारत में अमेरिकी सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि इस इक़दाम से भारत और पूरे भारत बहरुल काहिल खित्ते में तवील मुद्दती आलमी सेहत के लिए फायदा होगा। उत्तर प्रदेश मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां 3 करोड़ अफराद के कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। रियासत अब तक मजमूई तौर पर 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाने वाली भी पहली रियासत बन गई है। कल रियासत में कोविड इन्फेक्शन से मुतासरा महज 2 मामलों की खबर है, जो हालिया दिनों में सबसे कम है। दूसरी जानिब कानपुर में एक शख्स के जीका वायरस पाए जाने की खबर के बाद सेहत के महकमे ने मुतासरा शख्स की जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में जायजे का काम अंजाम दिया है। कल पूरी रियासत में कोविड के महज 2 मामले सामने आए हैं, जो कि हाल के दिनों में इस इन्फेक्शन की सबसे कम तादाद है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक शख्स में जिका वायरस पाए जाने की खबर मिलने के बाद रियासत में सेहत का महकमा इन्फेक्शन की जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में सर्वे कर रहा है। सेहत के महकमे के डीजी ने कहा कि संक्रमण की जगह से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों में बुखार के अलामात की पहचान की जा रही है और उनकी जांच करवाई जा रही है। इस बीच इसी सिलसिले में मरकजी सेहत की वजारत ने रियासत में एक आला सतही माहिरीन की टीम भेजी है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क से वापस चला गया है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक 1975 के बाद से 7वीं मरतबा सबसे ताखीर से मानसून वापस गया है। मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि यह लगातार तीसरा साल है कि जब मुल्क में बारिश नॉर्मल या इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। साउथ वेस्ट मानसून इस बार देश में नॉर्मल रहा और 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश रिकॉर्ड किया गया 5 जून से 30 सितंबर तक। इसके बाद अक्टूबर महीना में भी अच्छा बारिश रहा पूरी कंट्री में अभी तक और नॉर्मल से 42% ज्यादा बारिश अक्टूबर महीना में अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा रेनफॉल का। क्रिकेट में कल रात शारजा में अफगानिस्तान ने 2020 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 130 रन से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 190 रन का बड़ा स्कोर बनाया। इसमें नजीबुल्लाह जदरान के 59 और रहमानुल्लाह गुरबाज के 46 रन का अहम रोल रहा। स्कॉटलैंड की पूरी टीम 10 ओवर्स और 2 गेंदों में महज 60 रन पर सिमट गई। आज दुबई में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर शारजा में शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले सभी अहम उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, काशी को 5189 करोड़ की सौगात, यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह। अखबार ने वजीर आजम के हवाले से झैली सुर्खी लगाई है, पूर्वांचल अब मुल्क को डॉक्टर देने वाले इलाके के तौर पर जाना जाएगा। सभी अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से मुताल्लिक खबर को भी अहमियत दी है। अखबार प्रताप ने वजीर दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि पाकिस्तान से नहीं कश्मीरियों से बात करेंगे। अखबार इनकलाब लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर पाबंदी की अर्जी खारिज की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 64,000 करोड़ रुपए मालियत के बड़े सेहत बुनियादी ढांचा मिशन का आगाज किया और उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में तौसी करके पुलवामा में लैथपुरा के मुकाम पर सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारी। जनाब अमित शाह ने कहा कि वो कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। गुज़िश्ता 5 साल में दिफाई सामान की भारत की बरामदात में 334% का इजाफा हुआ है। मुल्क में अब तक 102 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.18% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के दोनों टीके लगाने वाली पहली रियासत बन गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क से वापस चला गया है और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 130 रन से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।